हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं गौरव, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेस में। आपका रेलगाड़ी पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। आज हम आपके लिए लेके आए रेलगाड़ी का प्रैक्टिस सेट। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराएंगे। आप देखो, ये क्वेश्चन जो आपका है ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। यूपीएसआई 2017 में जो पेपर हुआ था 16-17 में, उसी में पूछा गया है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ट्रेन 90 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। एक ट्रेन जिसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा यानी एक घंटे में कितना जाती है, 90 किलोमीटर जाती है। और यह 1 मिनट में प्लेटफार्म को पार कर जाती है। जब ये ट्रेन प्लेटफार्म को पार करती है तो समय कितना लेती है आपका, 1 मिनट। अगर ट्रेन व प्लेटफार्म की लंबाई बराबर है, अगर ट्रेन व प्लेटफार्म की लंबाई बराबर है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। कह रहा है ट्रेन और प्लेटफार्म की लंबाई बराबर है, तो आपसे पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा, आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है एक ट्रेन 90 किमी, आपकी यहाँ पे एक ट्रेन है जी, आपकी एक ट्रेन है, रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी है। और कह रहा है इसकी स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलती है। आगे यहाँ पे एक पुल है, आगे यहाँ पे एक, ये आपका क्या है, प्लेटफार्म है। तो कह रहा है इसको जब पार करती है, जब ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म पार करती है तो समय कितना लेती है, समय ले रही है 1 मिनट। 1 मिनट का समय लेती है। कह रहा अगर ट्रेन व प्लेटफार्म की लंबाई बराबर है, अगर ट्रेन व प्लेटफार्म की लंबाई बराबर है तो कह रहा ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। एक चीज बताओ यहाँ पे, क्या आपको रेलगाड़ी की लंबाई पता, नहीं पता, आपने मान लिया रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर। क्या आपको प्लेटफार्म की लंबाई पता, नहीं पता, आपने मान लिया इसको कितना, x मीटर। अब आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म या पुल या सुरंग को पार करती है तो अगर रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है तो रेलगाड़ी और पुल की लंबाई जुड़ेगी। अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करे तो रेलगाड़ी और प्लेटफार्म की लंबाई जुड़ेगी। अगर रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करे तो रेलगाड़ी और सुरंग की लंबाई आपस में जुड़ जाती है। अब देखो यहाँ पे, जब ये रेलगाड़ी इस प्लेटफार्म को पार करेगी यानी x मीटर लंबी, क्या आपको लंबाई पता, नहीं पता है, x मीटर लंबी रेलगाड़ी जब x मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है तो समय कितना लेती है, 1 मिनट। अब देखो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है आपका, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या चाल बराबर दूरी बटा समय। अब आपको यहाँ पे चाल कितनी दी गई है, स्पीड 90 किमी प्रति घंटा, तो स्पीड के नीचे कितना रखो, 90 किमी प्रति घंटा है। हमको बताना है समय हमेशा किस में आता है, सेकंड में, तो उसको चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में किससे गुणा, 5/18 से। जब ये रेलगाड़ी कौन सी रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी यानी x मीटर लंबी रेलगाड़ी जब x मीटर प्लेटफार्म को पार करेगी दोनों की लंबाइयां आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे दूरी कितनी चलेगी, अपनी लंबाई तो चलेगी, साथ में प्लेटफार्म को तो पार करेगी, उसकी भी तो लंबाई चलेगी। तो x प्लस x बटे टाइम कितना ले रही है, जब ये रेलगाड़ी इस प्लेटफार्म को पार कर रही है तो समय कितना ले रही है, 1 मिनट। और एक चीज आपको याद रखना है, टाइम जो हमेशा होता है रेलगाड़ी के चैप्टर में हम मिनट में नहीं रखते हैं, हम रखते किसमें, सेकंड में। तो यहाँ पे आपका 1 मिनट का मतलब कितना हो गया, 60 सेकंड। अब देखो यहाँ पे बराबर का निशान लगाया है, ये 60 सेकंड हो गया। 18 × 18, 18 पंचे 90। अब ये कितना हो गया, 5 और 5 गुणा 25 बराबर x और x कितना हो गया, 2x बटा 60 हो गया, 2x बटा 60 हो गया। यहाँ पे x और x जुड़ गए तो x और x कितने हो गए, 2x बटा 60। अब देखो यहाँ पे, अब इसकी तिरछी गुणा कर लो, 2x बराबर 25 × 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 25 × 60 बटा 2 से काटा, 2 × 3 = 36 हो गया। x बराबर कितना बचा आपका, 25 × 30 बराबर 25 × 3 = 75, 750 मीटर। आपसे क्या कह रहा था, रेलगाड़ी और प्लेटफार्म दोनों की लंबाई बराबर है। अगर रेलगाड़ी 750 मीटर की है तो प्लेटफार्म भी कितना होगा, 750 मीटर का होगा। ये चीज थी, यहाँ पे आ गया।
फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कह रहा है एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और यह 1 मिनट में प्लेटफार्म को पार कर जाती है। अगर ट्रेन व प्लेटफार्म की लंबाई बराबर है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? आपकी एक रेलगाड़ी थी, इसकी स्पीड कितनी थी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे एक प्लेटफार्म है, उसको जब पार करती है तो टाइम कितना ले रही? 1 मिनट। यानी 1 मिनट यानी इसका मतलब कितना हुआ? 60 सेकंड का टाइम लेगी। यहाँ पे 60 सेकंड का लेगी। बस जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी और प्लेटफार्म की लंबाई आपस में जुड़ जाएगी। बस स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको चेंज करेंगे हम मीटर पर सेकंड में, तो 90 × 5 बटे 18 बराबर जब ये रेलगाड़ी इसको पार करेगी तो अपनी तो चलेगी साथ में इसकी भी चलेगी, तो x + x बटा ये रेलगाड़ी इसको पार करने में 1 मिनट ले रही, तो 1 मिनट नहीं लिखेंगे हम। 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। 60 हो गया। अब काटा यहाँ से 18 × 5 = 90, 5 × 5 कितना हुआ? 25 बराबर x कितना हुआ? 2x बटा 60 हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब तिरछी गुणा कर लो, आप तिरछी गुणा कर लो। मान लो यहाँ पे आपका 1 था, ऐसे गुणा हो जाएगी। 2x बराबर 25 × 60, तो x बराबर कितना अब जाएगा? 25 × 60 बटा 2 हो जाएगा। 2 से काटा कितना हुआ? 30 हुआ। 25 × 75 कितना आ गया? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी? 750 मीटर। और प्लेटफार्म की लंबाई कितनी? प्लेटफार्म की लंबाई तो भी आपकी होगी 750 मीटर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि प्लेटफार्म और रेलगाड़ी दोनों की लंबाइयां आपस में बराबर थी। बस हो गया इतना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे क्वेश्चन में क्या है। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई, 72 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या? 1 घंटे में कितना जाती है? 72 किलोमीटर जाती है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन प्लेटफार्म को 30 सेकंड में, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन जो एक प्लेटफार्म को पार करती है तो 30 सेकंड लेती है, तथा प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई बताओ। ना आपको ट्रेन की लंबाई पता है, ना ही आपको पता है प्लेटफार्म की लंबाई, कैसे लगेगा? अब देखो इसमें कौन कौन सी कंडीशन होती है। हमने क्या बताया था आपसे? जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करते है तो कितना चलती है? अपने लंबाई के बराबर। जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है तब क्या होता है? रेलगाड़ी और प्लेटफार्म की लंबाई आपस में जुड़ जाती है। अब देखो यहाँ पे, अब 2 कंडीशन है। सबसे पहले क्या करोगे? अब मान लो यहाँ पे हम, ये आपकी एक रेलगाड़ी है, आपकी एक ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी, और इसकी जो है स्पीड कितनी? स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब एक बार आप इसको व्यक्ति को पार करा दो। अब यहाँ पे एक ये आपका प्लेटफार्म है, ये आपका प्लेटफार्म है। इस प्लेटफार्म पर ये व्यक्ति खड़े हैं, कोई व्यक्ति खड़ा है, ये स्मार्ट बॉय कोई है, ये खड़ा है आपका कोई व्यक्ति, बड़े बड़े बाल हैं इसके। कह रहा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलती है एक ट्रेन प्लेटफार्म को 30 सेकंड में, तथा प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई बताओ। अब दोनों को एक साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि हमको क्या ट्रेन की लंबाई पता है? अगर ट्रेन की लंबाई पता होती तभी हम प्लेटफार्म की लंबाई निकाल सकते थे। अब देखो सबसे पहले क्या करो यहाँ पे, जब ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करती, कहां पे कह रहा था? तथा प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती। कौन? ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चल रही है, ये प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। यानी जब ये ट्रेन इसको पार करती है, इस व्यक्ति को टाइम करने लेती है 18 सेकंड। एक चीज हमने क्या बताया था? जब ट्रेन किसी व्यक्ति, खंभे या पेड़ को पार करती है तो अपने लंबाई के बराबर चलती है। अब ये जब ट्रेन इसको पार करेगी तो आपको प्लेटफार्म को नहीं देखना है, केवल देखना है इसको प्लेटफार्म पे खड़े व्यक्ति को। क्या आपको इसकी रेलगाड़ी की लंबाई पता? नहीं पता, आपने मान लिया x, और व्यक्ति की कोई लंबाई चौड़ाई होती नहीं है, तो यहां पे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। जब ये रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, समय कितना लेती है? 18 सेकंड। अब स्पीड कितना हो जाएगा? यहाँ पे 72 हो जाएगा। अब किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो 72 × 5 बटे 18 मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, बराबर जब ये x मीटर लंबी रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करेगी, ये सज्जन पुरुष को पार करेगी, तो समय कितना लेती है? 18 सेकंड। और जब इसको पार करेगी दूरी कितनी चलेगी? अपने लंबाई के बराबर, तो d की जगह पे x बटा कितना हो जाएगा? 18। अब 18 से 18 कैंसिल, x बराबर 72 × 5, अब 5 दूनी 10 का 0 और 5 7 35 1 36। इस ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 360 मीटर आ गई।
इस ट्रेन की लंबाई, आपने जो ट्रेन की लंबाई निकाल ली है, जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रही थी ट्रेन, इसकी लंबाई आपने कितनी निकाल ली है? लंबाई निकाल ली है 360 मीटर। और किसकी लंबाई है? रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई आपने निकाल ली है। जब रेलगाड़ी की लंबाई आपने निकाल ली है, अब क्या करो, इस रेलगाड़ी को आप प्लेटफार्म को पार करा दो। अब क्या करा था, जब 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलती हुई रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में, अब ये देखो आपकी यहाँ पे ये रेलगाड़ी है, आपकी ये रेलगाड़ी, 3 पहिया नहीं होते, हमने 3 ही बना दिया है, बाकी होते तो ज्यादा है। अब ये रेलगाड़ी है, अब इसकी स्पीड कितनी थी? इसकी स्पीड थी आपकी यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति हावर, प्रति घंटा थी। अब यहाँ पे एक प्लेटफार्म है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया प्लेटफार्म। प्लेटफार्म हो गया ये। जब इसको पार करती है तब समय कितना लेती है? इसको पार करने में t बराबर 30 सेकंड का समय लेती है। समय कितना लेती है? 30 सेकंड का। आपसे पूछ रहा प्लेटफार्म की लंबाई बताओ। आपने कंडीशन नंबर 2 पढ़ी थी पार्ट नंबर 2 में कि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो वह रेल अपनी तो लंबाई चलेगी, साथ में प्लेटफार्म की लंबाई तो चलेगी। यानी कहने का मतलब है रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई आपस में जुड़ जाएगी। अब देखो यहाँ पे जब ये रेलगाड़ी, इसकी स्पीड इतनी है तो फार्मूला बाई स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। अब स्पीड कितनी है? 72, इसको चेंज करो मीटर पर सेकंड में, 5/18 बराबर जब ये रेलगाड़ी इसको, हाँ इसकी लंबाई कितनी है? 360 मीटर लंबाई पे दे रखी है। जब ये 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी इस प्लेटफार्म को पार करेगी, अब प्लेटफार्म को हमको लंबाई पता है, इसकी नहीं पता, हमने मान लिया इसकी लंबाई x मीटर। जब पार करेगी तो क्या होगा? रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई आपस में जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे कितना होगा? 360 प्लस x। और जब ये रेलगाड़ी, कौन सी? 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इस प्लेटफार्म को पार करती है तो समय कितना लेती है? 30 सेकंड। तो जब इसको पार करेगी समय कितना लेगी? 30 सेकंड। 18 एकम 18, 18 चक्कू 72। अब देखो यहां पे कुछ कटने वाला है, अगर कुछ कटने वाला हो तो काट लो, नहीं कटने वाला तिरछी गुणा कर लो। अब 4 पंचे 20 और 20 इंटू 30 यानी कितना हो गया? 600 बराबर 360 प्लस x। जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो 600 माइनस 360 बराबर कितना? 600 से 360 गया, कितना बचा? 240। इस प्लेटफार्म की लंबाई कितनी निकल आई? प्लेटफार्म की लंबाई बराबर 240 मीटर। ये कितनी निकल आई? 240 मीटर। ये आपसे पूछ रहा था बस। अब ये क्वेश्चन जो था ये भी आपका यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। ये सारे पूछे हुए हैं पे क्वेश्चन, और क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्योंकि जो रेलगाड़ी का चैप्टर होता है थोड़ा सा टेक्निकल होता है, बस कुछ नहीं करना होता। आप अगर स्टेप बाय स्टेप समझ गए तो सारे क्वेश्चन आप लगा लेंगे, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। इसीलिए हमने आपको पहले ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराया, एक दो क्वेश्चन कराया, आपको समझाने की कोशिश किया है। जो समझदार इंसान होगा वो समझ जाएगा, जो पागल टाइप का वो समझ नहीं पाएगा। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अब देखो आपका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 108 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। 108 किमी प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ? प्रति माने 1 घंटा माने घंटा, यानी 1 घंटे में कितना जा रही है? 108 किलोमीटर जा रही है। एक रेलगाड़ी 108 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। 15 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी? आपको फार्मूला पता है, क्या पता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड कितनी है? 108। अब दूरी आपको निकालना है, फिलहाल इसको किसमें चेंज करें? मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 बराबर। अब जब दौड़ रही है, दूरी आपको पता है, दूरी नहीं पता है तो दूरी तो आपसे पूछ रहा है, तो डी को ऐसे रखो। टाइम कितना है? 15 सेकंड। 18 एकम 18, 18 छक्का 108। तो डी बराबर तिरछी गुणा कर लो, 6 इंटू 5 इंटू 15, तो 6 पंचे कितना हुआ? 30 इंटू 15, 15 × 45 यानी 450 मीटर की दूरी तय करेगी। कितनी दूरी तय करेगी? 450 मीटर की। चलो अगला देखो। देखो ये अगला क्वेश्चन कह रहा एक ट्रेन के पहले 10 घंटे
24 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से। जब वो 10 घंटे जो है चलती है कंटिन्यू, तो उसकी रफ्तार क्या रहती है, 24 किमी प्रति घंटा, यानी 24 किमी प्रति घंटा से कुछ भी कम नहीं रहती है। कंटिन्यू स्पीड उसकी 24 पे बनी हुई है। एक ट्रेन यात्रा की पहले 10 घंटे 24 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तथा अगले 6 घंटे 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से। जो पहले 10 घंटे चलती है उसने स्पीड कितनी रख ली थी, 24 किमी प्रति घंटा। 24 की स्पीड से जा ही रही, कब तक जाएगी, जब तक 10 घंटे पूरे ना हो जाएं। अब अगले फिर 6 घंटे में फिर कंटिन्यू 6 घंटे चलेगी, कितने की स्पीड से, 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है। तो ट्रेन की औसत गति कितनी है, तो ट्रेन की औसत गति कितनी है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो भैया इसका आंसर कैसे होगा। कह रहा एक ट्रेन यात्रा के 10 घंटे, ये 10 घंटे चलती है 24 किमी की रफ्तार से, 24 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से। तो 10 घंटे में कितना जाएगी, 24 दहम 240। फिर ये पहली स्टेप में, फिर दूसरी स्टेप में क्या करती है, अगले 6 घंटे क्या स्पीड है इसकी, 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से। 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी 1 घंटे में 6 घंटे में 360। ये 1 घंटे में कितना दे दी, 24, तो 10 घंटे में 240। टोटल दूरी कितनी आ गई, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, टोटल डिस्टेंस आ गई यहाँ पे 240 प्लस 360, जितनी भी आ जाए। 0 0 हो गया, 6 4 10 का 0 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, 600 किलोमीटर आ गए यहाँ पे। अब देखो फिर कह रहा है यहाँ पे, अब टोटल टाइम निकाल लो, टोटल टाइम कितना लगा। पहले कितने घंटा यात्रा की, 10 घंटा, बाद में कितनी, 6 घंटा। तो 10 6 कितना हो गया आपका, 16 घंटे हो गए यहाँ पे यात्रा। अब औसत चाल पूछ रहा, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे 600 बटा 16 कर लो, बस काट लो इसको भैया, 600 बटा 16 को। काट के बताएं, चलो काट लो इसको, 4 से काटो, 4 एक कम 4, बचा कितना 2, हुआ 20, 4 पंचे 20, 150 आ गया, 4 चुकू 16। अब 4 से आप 150 को काट लो, 150 को, तो 4 तियां 12, कितना बचा यहाँ पे 3, हुआ 30, 4 सत्ते 28, कितना बचा 2, लगाया दशमलव बढ़ाया 0, 4 पंचे 20, कट गया यहाँ पे, कितना है आपका ये 37.5। ट्रेन की औसत चाल क्या है, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये भी आपका क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में आया है, यूपीएसआई 2017 में आया है। चलो अगला देखो, अब 5 नंबर क्वेश्चन। ये देखो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन खंबे को 20 सेकंड में और 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 35 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन एक खंबे को 20 सेकंड में और 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 35 सेकंड में पार करती है। वही ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हुई एक 200 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की गति ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 2017 में आया। देखो इसको कैसे करेंगे इसको। अब कह रहा है पहले आपको क्या करना है कि एक ट्रेन एक खंबे को 20 सेकंड में और 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 35 सेकंड में पार करती है। सबसे पहले यहां से आप ट्रेन की लंबाई आपको दे रखी है, नहीं दे रखी है, ट्रेन की लंबाई आप निकालेंगे, फिर ट्रेन की चाल निकालेंगे। उसके बाद में दूसरी स्टेप में ये करेंगे, वही ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हुई एक 200 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की गति बताओ। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है वही आपकी एक ये ट्रेन है, ये आपकी एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी है और इसकी लंबाई पता नहीं पता, हमने मान लिया x मीटर। और यहाँ पे आपका कह रहा है एक खंभे को, खंभा है ये बिजली का खंभा है, ये है आपका खंभा। और जब इसको पार करती है ट्रेन, इस खंभे को पार करती है, टाइम लेती है आपका 20 सेकेंड। और कह रहा और अब खंभे के साइड में एक आपका प्लेटफार्म है, एक आपका प्लेटफार्म है, इसकी लंबाई कितनी है 300 मीटर। कह रहा एक रेलगाड़ी एक खंभे को, ये जो खंभा है इसको जब पार करती है 20 सेकंड का समय लेती है। और यही रेलगाड़ी जब इस प्लेटफार्म को पार करती है तो 35 सेकंड लेती है।
ठीक है। अब यहां तक केवल करो आप सबसे पहले। अब देखो हमने क्या बताया था, अब ये रेलगाड़ी पहले किसको, खंबे को पार करेगी, फिर किसको, प्लेटफार्म को। हमने क्या बताया था, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति खंबे या पेड़ को पार करती है तो कितना चलती है, अपने लंबाई के बराबर। जब रेलगाड़ी किसी पुल या सुरंग या प्लेटफार्म को पार करती है तो क्या होता है, अगर रेल के साथ में प्लेटफार्म है तो रेल और प्लेटफार्म की लंबाई जुड़ जाती है। अगर रेलगाड़ी के साथ में पुल है तो रेलगाड़ी और पुल की लंबाई जुड़ जाती है। अगर रेलगाड़ी के साथ में सुरंग है तो रेलगाड़ी और सुरंग की लंबाई जुड़ जाती है। अब फार्मूला देखो यहाँ पे आप ये लगा दो, d/t बराबर d/t बराबर d/t। अब देखो जब ये रेलगाड़ी x मीटर लंबी रेलगाड़ी इस खंबे को पार करेगी कितना चलेगी, अपने लंबाई के बराबर, क्योंकि हमने क्या बताया था, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति खंबे या पेड़ को पार करती है तो लंबाई के बराबर चलती है। तो दूरी कितनी चलेगी, x मीटर चलेगी। बड़ा समय कितना ले रही है, यहाँ पे समय ले रही है 20 सेकेंड बराबर। जब ये रेलगाड़ी इस प्लेटफार्म को पार करेगी, जब ये रेलगाड़ी इस प्लेटफार्म को पार करेगी कितना चलेगी, अपनी तो चलेगी x, और साथ में प्लेटफार्म की तो चलेगी कितनी, 300 बटे ये रेलगाड़ी इस प्लेटफार्म को पार करने में समय कितना ले रही है, 35 सेकंड का समय ले रही है। बस कुछ नहीं था, इसको काट लो यहाँ पे, 5 7 35, 5 को 20 तिरछी गुणा कर लो यहाँ पे, तो 7x बराबर 4x की गुणा कितनी हो जाएगी, 4x प्लस और 4 तियां 1200। तो 7x 4 इधर आएगा बराबर के माइनस का बराबर कितना हो जाएगा 1200, और 7 से 4 गया कितना, यानी 7 से 4 गया कितना बचा, 3x बराबर आपका यहाँ पे दे रखा है 1200। तो x बराबर 1200 बटा 3, यानी कितना आ गया यहाँ पे आपका 400 आ गया। ये ट्रेन है आपकी 400 मीटर लंबी है ट्रेन। बस अब आपको इस ट्रेन की लंबाई पता हो गई, इस ट्रेन की चाल भी तो आप निकाल सकते हो, स्पीड, इस ट्रेन की स्पीड क्या होगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाहे आप अब रेलगाड़ी और खंबे को लेकर चलो, चाहे रेलगाड़ी और प्लेटफार्म को लेकर चलो, दोनों से आपकी स्पीड सेम आएगी। अब स्पीड बतानी है, देखो यहाँ पे स्पीड कितनी होगी। अब जब ये 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी इस खंबे को पार करेगी कितना चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर। तो स्पीड भैया इसकी लंबाई कितनी हो गई, 400 बटे ये रेलगाड़ी इस खंबे को पार कर रही, समय कितना दे रही, 20 सेकंड बटा 20, ये घटा कितनी आ गई स्पीड, 20 मीटर प्रति सेकंड। आपने निकाल लिया यहां से कि रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी आ गई, 20 मीटर प्रति सेकंड, और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई, 400 मीटर आ गई। अब देखो यहाँ पे जो आपका दूसरा स्टेप कह रहा था उसको फॉलो करो, अब उसके अनुसार चलो। आपने निकाल लिया इतना, निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा था, आपने इतना हल किया जब पहले स्टेप को, कहां तक, एक ट्रेन खंबे को 20 सेकंड में और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है, यहां तक। अब उसके बाद देखो रहा है वही ट्रेन, कौन सी, वही ट्रेन, ये 400 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में। अब विपरीत दिशा क्या होगी, यानी ये ट्रेन जा रही इधर को और एक ट्रेन आपकी है ये, और ये वाली आ रही इधर को। विपरीत दिशा में चलती हुई इसकी लंबाई कितनी है, 200 मीटर है। स्पीड कितनी निकाल ली इसकी, 20 मीटर प्रति सेकंड स्पीड निकाल लिया आपने। तो 10 सेकंड में पार करती है। जब ये रेलगाड़ी इसको पार करती है समय कितना लेती है, 10 सेकंड। आपसे कह रहा दूसरी ट्रेन की गति बताओ, हमने क्या बताया, जब ट्रेन एक ही दिशा में चलेंगी उनकी चालें क्या होती हैं, घटती हैं। जब ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है उनकी चालें आपस में जुड़ जाती हैं। अब देखो फार्मूला वही, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इनकी दिशाएं कैसी हैं, विपरीत है। वो वाली ट्रेन आ रही इधर को, ये वाली ट्रेन जा रही उधर को, दिशाएं कैसी हो गई, विपरीत हो गई। जब दिशाएं विपरीत है, आपने इस ट्रेन की स्पीड मान लिया, y मान लिया, उसकी तो हमने x मान के निकाल लिया था कितनी। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 प्लस पहले वाली ट्रेन की चाल कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, दूसरे वाले की y बराबर दूरी। जब ये 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी इस 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करेगी कितना चलेगी, 400 चलेगी, यानी 400 प्लस कितना चलेगी, 200। और जब ये रेलगाड़ी इस 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करेगी तो समय कितना ले रही है, यहाँ पे समय आपका ले रही है, हाँ दे रखा है 10 सेकंड बटा 10। अब यहाँ पे हो गया आपका 20 प्लस y बराबर 400 और 200 कितना हो गया, 600 बटा 10। ये कटा यहाँ पे। अब ये आपका कितना आ गया, ये कितना आ गया आपका
ये आ गया 20 प्लस वाई बराबर 60, तो वाई बराबर 60 माइनस 20, तो वाई बराबर कितना आ गया यहाँ पे 40, वाई बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड। आपसे मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा था कि रेलगाड़ी की चाल कितनी की, बोलते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी 2017 में आया है। तो चाल कितनी आ गई 40 मीटर प्रति सेकंड, किसकी, इसकी आ गई 40 मीटर प्रति सेकंड आ गई इसकी चाल। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।